गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 29 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं और रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि डेली सुबह 6 बजे आती है, और घंटे के बटन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्जिम 4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये जो है लॉन्च किया गया है नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, तो यहां से लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें। और इसके अलावा ध्यान रखें कि इसमें जो है शुभांशु शुक्ला इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। कहाँ गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, यानी कि ISS। ठीक है, तो इस पे क्या है, पहुंचे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने यहाँ पे है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैरिबियाई द्वीप की एक महिला में एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है। तो किस देश का है ये कैरिबियाई द्वीप? तो ये है फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक महिला में ऐसा ब्लड ग्रुप खोजा है जो किसी भी ज्ञात ब्लड ग्रुप से मेल नहीं खाता। यह खोज चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी है। तो ये मान्यता जो है देने वाला है असम। कौन है? तो असम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। असम सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी में शामिल कर उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो ये पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्या शक्ति पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो क्या है, जो शुरू में क्या है, पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और इस योजना के तहत जो है उन्हें अतिरिक्त मदद और संसाधन दिए जाएंगे जिससे वो जो है आगे बढ़ सकें। फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय SMR पहल के तहत किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा कहां पर किया गया है? तो बिहार में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार को SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीकी के तहत भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से एक के रूप में चुना गया है। फिक्स है कि विधायिकाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 जून को कहां आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित हुआ मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 और 24 जून को प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 7 है, हाल ही में कौन नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? उस महिला की बात करते हैं तो जाह्नवी डांगेटी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। न रखें, जांगेटी नासा के इंटरनेशनल एयर एंड द स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 8 की बात करें तो जून 2025 में विश्व बैंक ने बेंगलुरु जल सुरक्षा परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है 426 मिलियन डॉलर की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व बैंक ने जल आपूर्ति में सुधार के लिए बेंगलुरु परियोजना को 426 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। 9 है, हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय यानी कि CSAR की स्थापना को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी जो है कहां पर दी गई है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के
आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है। चीन की बात करें तो इफको ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पर? तो ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इफको ने ब्राजील में पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि वैश्विक कृषि बाजार में प्रवेश किया जा सके। 11 की बात करें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है देहरादून में। ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारतीय वन्य संस्थान देहरादून में 25-27 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना है। स्टूडेंट, अगर आप रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12 है कि भारत में वर्ष 2025 में आपातकाल की घोषणा की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वर्षगांठ की बात अगर हम करते हैं तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था, तो 2025 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस हिसाब से। 13 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 जून को हर वर्ष MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों के योगदान को मान्यता दी जा सके। यहाँ पे MSME का मतलब ध्यान रखें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या है अगला क्वेश्चन? यहाँ पे फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में पूछता है, ध्यान रखें कि पिछले क्वेश्चन जो था अगर फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में पूछता है तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये क्या है? फुल फॉर्म है MSME का। आगे बात करें 14 है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है? 10वां जो संस्करण है ये जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें WHO ने तंबाकू सेवन की वैश्विक स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण नीतियों की समीक्षा और सुधार करना है। 15 है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया नीदरलैंड में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाटो का 2025 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? नीदरलैंड में आयोजित किया गया, जहां सदस्य देशों ने रक्षा और वैश्विक सुरक्षा पर विचार विमर्श किया है। ये थे हमारे 15 आज के करंट अफेयर। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या आगरा। तो जरूर से जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।